यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि साल 2034 में पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। बताते चले, योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुए एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में शिरकत की और संबोधित करते हुए कहा कि अब यह समय की मांग है कि पीएम मोदी के एक राष्ट्र एक चुनाव वाले सपने को पूरा किया जाना चाहिए, क्योंकि बार बार चुनाव होने से देश में आर्थिक नुकसान के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता भी आती है, वहीं विकास की गति भी धीरे रहती है। अगर एक साथ देश भर के चुनाव होंगे तो देश में सरकार द्वारा बनाई गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो लोकतंत्र के विरोधी हैं, क्योंकि वो बार बार चुनाव से फायदा उठाते हैं। ये बार बार के इलेक्शन कैसे विकास में बाधा पैदा करते हैं, कैसे अर्थव्यवस्था को तबाह करते हैं, कैसे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देते हैं, कैसे माफिया राज को बढ़ावा देते हैं, कैसे पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा खड़ा करते हैं। इन सभी बातों को लेकर के एक दूसरे के साथ सभी जुड़ी हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही 2034 में वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और 2034 से फिर देश के अंदर एक चुनाव 5 साल में होंगे और 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण 5 साल के अंदर होने वाले उन चुनावों के कारण देश के अंदर लोगों की विकास के कार्यों को तेजी लाने में, एक व्यापक रोड मैप बनाने में और बार बार के इलेक्शन में होने वाले खर्च पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। साल 2019 में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण के समय एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में मानो तूफान सा आ गया था। वहीं देश में एक साथ चुनाव करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2024 को सदन में बिल पेश किया गया था, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस कदम को सरकार की तानाशाही तक कह डाला। वहीं सरकार द्वारा बिल पेश किए जाने के बाद विपक्ष के नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार को इतनी ही जल्दी है इस बिल की तो आए और पूरे देश की सरकार भंग कर दे और इलेक्शन करवा ले एक साथ। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें। बताते चले, ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार ऐसा होगा जब एक साथ चुनाव करने की बात हो रही हो। आजादी के बाद देश में जब पहली बार साल 1952 में इलेक्शन हुए तब एक साथ ही चुनाव कराए गए थे और यह सिलसिला 1967 तक चला। अपवाद के तौर पर अगर देखें तो साल 1959 में इंदिरा गांधी ने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद साल 1964 में भी वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जिसके बाद साल 1967 में आखिरी बार पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हुए। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए इंदिरा गांधी ने पहले यूपी, फिर पंजाब, उसके बाद बंगाल की सरकारों को बर्खास्त किया, जिसके बाद देश में कभी एक साथ इलेक्शन नहीं हो पाए। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल सिर्फ इंदिरा गांधी या कांग्रेस की सरकारों ने किया। जब जिसे मौका मिला सभी ने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार गिराई। आंकड़ों की बात करें तो तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग अलग राज्यों में विपक्ष की सरकारों को गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया। वहीं केंद्र में जनता पार्टी के 3 साल के शासनकाल में 21 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र सरकार ने 5 बार
और मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में अब तक 10 बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हालांकि वर्तमान समय में सरकार देश भर में एक साथ इलेक्शन करवाने का मूड बना चुकी है। अब देखना ये होगा कि कब देश में एक साथ इलेक्शन होते हैं और किस तरह से विपक्ष को सरकार मना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC न्यूज।